Assalamualaikum. Welcome to MK International Stadium and welcome to Dice Game Tutorials. Dice Game Tutorials की लास्ट प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की थी जिसमें लास्ट गेम है लूडो और लूडो के डिफरेंट वेरिएंट्स पर हम बात कर रहे हैं जिसमें हमने दो टॉपिक्स जो है वो डिस्कस कर लिए हैं, स्मॉल लूडो एंड मीडियम लूडो। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो वेरिएंट है लूडो का वो है लूडो ओरिजिनल। तो जैसे कि ये नाम से ही शो कर रहा है कि ये ओरिजिनल लूडो है जो साइटेड लोग भी खेलते हैं और जिसको कुछ टाइम पहले हमारे लिए भी संजय प्रो ने एक्सेसिबल बनाया और मैं इस पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी संजय प्रो का कि उन्होंने हमें इस गेम को जो है वो प्रोवाइड किया, हमें खेलने का मौका दिया और हम सिर्फ देखते थे और मैंने तो शायद साइटेड में खेली भी हुई है, यानी कि पीसेस चलाने में तो प्रॉब्लम होती है लेकिन एक जो उसका कह सकते हैं आप बोर्ड होता है साइटेड में उसका और किस तरह से वहाँ पर मूव्स होते हैं वो सारा आइडिया मुझे था, लेकिन ये कभी एक्सेसिबल हो पाएगी और हम भी इसको खेल पाएंगे वो भी ऑनलाइन, ये नहीं सोचा था। तो संजय ब्रो थैंक यू सो मच, आपने ओरिजिनल लूडो को हमारे लिए एक्सेसिबल बनाया, इतनी ज़्यादा गेम्स हमें प्रोवाइड की। आप ऐसे ही मेहनत करते रहें और सर मूसा ऐसे ही है आपके साथ रहें, ट्यूटोरियल्स जैसे वो शेयर करें। अल्लाह ताला आप दोनों को मज़ीद इस तरह की गेम्स और ये सब करने की तौफीक अता फरमाए। तो चलते हैं और आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लूडो ओरिजिनल और आज कॉन्सेप्ट ऑफ लूडो ओरिजिनल होगा, यानी कि इसका हाउ टू प्ले नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और आज की वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम इसको जो है वो बेसिक टू बेसिक जो यूज़र हो सकता है उसके लिए रिकॉर्डिंग करें और सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश करें। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। रोबोट के साथ में स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनल यहाँ पर सेलेक्ट है। वन रोबोट यहाँ पर सेलेक्ट है और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है वो रोला डाइस आ चुका होगा, देखते हैं। रोला डाइस है तो सबसे पहले डाइस पर ही बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको एक डाइस मिलता है रोल करने के लिए और ज़ीरो पे जो है आपकी पीसेस होती हैं, ठीक है। और आपका डाइस में नंबर यहाँ पर जो मैक्सिमम आ सकता है वो है 6। तो यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5 जो है वो आएगा और फर्स्ट टाइम में आपको कोई पीस ओपन करनी है तो आपको 6 चाहिए होगा, यानी कि आपके पास 4 पीसेस हैं, ए के पास 4 पीसेस हैं, बी सी डी सबके पास 4 पीसेस हैं और उनको अपनी हर पीस को ग्राउंड में लाने के लिए, मूव करने के लिए 6 की ज़रूरत है। आपका एक 6 आएगा, एक पीस ओपन हो जाएगी, जब तक दूसरा 6 नहीं आएगा तब तक वही पीस जो है वो मूव होती रहेगी और ऑटोमेटिकली मूव होती रहेगी। और अगर 6 नहीं आया, उसके अलावा कुछ भी नंबर आ रहा है और कोई पीस ओपन नहीं है, कोई पीस अनलॉक नहीं है, तो अब आप कुछ भी मूव नहीं कर सकते। और एक 6 आया, एक पीस ओपन की, देन अगली बारी में या फिर बाद में दोबारा से 6 आया तो दूसरी पीस ओपन कर ली। तो अब ये है कि आपके पास चॉइस है, आप अपनी कौन सी पीस को मूव करना चाहते हैं, नेक्स्ट जो भी आपके नंबर्स आते हैं। तो ये है डाइस। डाइस में 6 आपको चाहिए पीस को ओपन करने के लिए। 6 के बाद में आप रोल अगेन करते हैं, सेकंड 6 आता है, फिर रोल अगेन करते हैं। लेकिन जब 3 टाइम रिपीटेड 6 आता है तो वो बारी आपकी मिस हो जाती है और इस तरह से आप कुछ भी नहीं चला पाते हैं। तो सिंपल है कि 1 6 या 2 6 आएंगे तो उसके साथ में जो भी नंबर आएगा आप उसको चला सकते हैं। ये था सिंपल रोलर डाइस। अब बात करते हैं पोजीशंस की, बॉक्सेस की और खेलना कैसे है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर A B C D
और अभी मैंने क्योंकि एक रोबोट लिया है तो सी की पोजीशन देखते हैं। Robot C positions. C1, 0. C2, 0. C3, 0. C4, 0. तो सी भी सारी जो पीसेस हैं उसकी ज़ीरो पर बता रहा है, ठीक है। जैसे इसमें ये है कि कोई पीस जो है वो अनलॉक ही नहीं है, इसलिए सारी ही पीसेस को वो ज़ीरो बताएगा। जब तक कि 6 नहीं आएगा कोई पीस अनलॉक नहीं होगी। तो ये ए और सी है, बी और डी होता तो भी सेम ही होता। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता समझते हैं। सबसे पहले ये है कि साइटेड में भी जो है ये लूडो मौजूद है। उनका एक बोर्ड होता है और वो भी स्क्वायर की तरह बना होता है। उसमें कलर्स होते हैं, यानी कि ब्लू, रेड, ग्रीन और येलो। अगर हम इसको करेंगे तो ए बी सी डी बनेगा। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं याद कि जो रेड है वो ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। आई थिंक ए या बी ही होगा। बस ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, लेकिन हमने जो समझाना है या जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि हमारा जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, वैसे साइटेड में ये होता है ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन। बल्कि ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो। रेड के सामने येलो आता है और ब्लू के सामने ग्रीन आता है। अगर इसका वो खेलेंगे, क्या कहते हैं इसको, हमारे पास में जो टीम 1 और टीम 2 आता है, अगर वो खेलेंगे तो जो पेयर्स बनेंगे वो उनके पास में रेड और येलो बनेंगे और ब्लू और ग्रीन बनेंगे। तो उनके पास में ये नंबर्स भी नहीं होते हैं। जैसे यहाँ से अभी मैं बताऊँगी कितने बॉक्सेस हैं 1 से लेके कहाँ तक है, तो उनका ये 1 2 3 ये नहीं होता है। उनके जस्ट स्टॉप्स होते हैं और बाकी सारे बॉक्सेस जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, उस पे कोई भी नंबरिंग नहीं होती है। लेकिन क्योंकि हमारे लिए ये एक्सेसिबल गेम बनाई गई है तो इसकी जो है वो सारी नंबरिंग दी गई है। अब बात कर लेते हैं इसमें बॉक्सेस कितने हैं। तो यहाँ से जो ए है वो 0 पर है, तो बॉक्सेस यहाँ से स्टार्ट होंगे 1 से, ठीक है। 1 टू 52 ये बॉक्सेस हैं इस बोर्ड के, ठीक है। 1 टू 52 बॉक्सेस हैं। और इसी तरह क्योंकि ए ज़ाहिर सी बात है 1 से ओपन होगा, यानी कि ए का जब 6 आएगा अपनी पीस को अनलॉक करेगा तो वो 1 से अपनी पीस को अनलॉक करेगा। यानी कि उसका 6 आया, पीस ओपन हुई तो कहाँ पर आ गई, 1 पर। अब उसका जो भी उसके साथ में नंबर आएगा 2 3 4 5 कुछ भी, तो वो 1 से नेक्स्ट मूव करता रहेगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेफ जोन्स जो हैं वो हर घर पर 2 सेफ जोन हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं जो ए का घर है उसका जो होम स्टॉप है वो है 1, ठीक है। पहले हम सिंपल करते हैं इसको, और भी सिंपल करेंगे, साथ रहिएगा। 1 जो है वो ए का होम स्टॉप है और उसके बाद में हर 7 बॉक्सेस छोड़कर नेक्स्ट स्टॉप आएगा, यानी कि जो होम स्टॉप होगा उससे 7 बॉक्सेस छोड़कर नेक्स्ट जो है वो उसका बैक होम स्टॉप आएगा, यानी कि नेक्स्ट जो भी बॉक्स होगा उसका बैक होम स्टॉप। यानी कि ए के बाद क्या आता है, बी आता है ना। तो यानी कि ए का बॉक्स है, उसके बाद में बी का बॉक्स है, उसके बाद में सी है, उसके बाद में डी है। तो ए ने कहाँ से ओपन की थी, 1 से। तो 1 क्या है, 1 ए का होम स्टॉप है। अब वो जब 1 से चलाना शुरू करेगा तो 1 के बाद में 7 बॉक्सेस कहाँ तक आते हैं, 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक 8 तक 7 बॉक्सेस छोड़ दिए। 8 के बाद क्या है, 9। तो जो 9 है वो बी क्या है, सेफ जोन है। और क्या है, बी का बैक होम स्टॉप है। यानी कि जब बी अपनी पीस को ओपन करेगा, कहाँ से करेगा वो भी बताती हूँ इसी के साथ। वो ओपन करके जब वापस सारा राउंड मुकम्मल करके आएगा तो अपने बैक होम स्टॉप किस पर आएगा, 9 पर। 9 के बाद से फिर वो 3 बॉक्सेस के बाद में सेफ जोन में चला जाएगा, जहाँ पर कि उसके और 5 बॉक्सेस हैं जहाँ पर कि उसको कोई किल नहीं कर सकता और वहीं पर फिनिशिंग पॉइंट भी है। खैर ये बात की बात है। अभी ये है कि 7 बॉक्स छोड़कर आगे सेफ जोन है, वो है कहाँ, 9 पर। अब 9 के बाद जो नेक्स्ट सेफ जोन है वो 4 बॉक्सेस छोड़कर है, यानी कि 10
11, 12, 13 और छोड़ा उसको तो 14, 10, 11, 12, 13 4 बॉक्सेस छोड़े और 14 पर नेक्स्ट जो है वो सेफ जोन है और 14 जो है वो बी का आप कहेंगे कि होम स्टॉप है, यानी कि 9 बी का बैक होम स्टॉप है और जो 14 है वो उसका होम स्टॉप है, मेन होम स्टॉप। तो वहाँ से वो अपनी पीस को ओपन करेगा, लेकिन वो बैक नहीं आएगा, वो सीधा जाएगा 14 से 15 यूँ होता हुआ वो 52 बॉक्सेस है क्योंकि, तो 52 तक जाएगा। उसके बाद में 1 पे आएगा, 1 से फिर वो जो है होता हुआ 8, 9, जब 9 तक आएगा तो 9 उसका जो है वो क्या बन गया, बैक होम स्टॉप। 9 के बाद 10, 11, 12, 12 तक जब वो आएगा तो 13 क्योंकि उसका जो होम स्टॉप है उससे जस्ट पीछे है, तो वहाँ पर वो नहीं जा सकता। यानी कि जो भी आपका होम स्टॉप है उससे जस्ट जो पीछे वाला बॉक्स है उसमें आप नहीं जा सकते हैं। पूरा राउंड करके आप आएँगे जब, तो अपने से अपने होम स्टॉप से पीछे वाला जो बॉक्स है उससे जस्ट पीछे जो बॉक्स है वहाँ तक आएँगे और उसके बाद में सेफ ज़ोन में चले जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि अभी हम बी की ही बात कर रहे हैं, तो बी का जो बैक होम स्टॉप है वो क्या है, 9 है। जैसे ही वो 9 तक आया उसके बाद में 10, 11, 12, 12 तक वो पहुंचा। 12 के बाद क्या है, 13 है और 13 के बाद क्या है, 14 है। 14 क्या है, 14 उसका होम स्टॉप है और 13 क्या है, उसके होम स्टॉप से जस्ट पीछे है। तो अपने होम स्टॉप से जस्ट पीछे जो बॉक्स है आप उसमें नहीं जा सकते। तो यूँ वो 12 तक आएगा और 12 के बाद कहाँ जाएगा, 12 के बाद में वो सेफ ज़ोन में चला जाएगा, जहाँ पर कि मैंने बताया था 5 बॉक्सेस हैं। उन 5 बॉक्सेस की जो तरतीब है वो क्या है उसको बाद में देखेंगे, क्योंकि वो सबकी सेम है, तो उसको हम बाद में देखते हैं। अब इसी तरह आप करेंगे, 14 बी का होम स्टॉप है, 14 से उसने ओपन की है, तो सिंपल है, यहाँ से भी 7 बॉक्सेस छोड़कर नेक्स्ट बैक होम स्टॉप होगा। किसका होगा, बी के बाद क्या आता है, सी आता है। तो यूँ 7 बॉक्सेस छोड़कर सी का बैक होम स्टॉप है। तो 7 बॉक्सेस छोड़कर अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कौन सा नंबर आता है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। 21 को छोड़ दिया क्योंकि ये 7वां बॉक्स है ना, तो 7 बॉक्स छोड़ने थे और 22 जो बॉक्स बनेगा वो होगा सी का बैक होम स्टॉप, सी का बैक होम स्टॉप। उसके बाद क्या है, फिर से 4 बॉक्सेस छोड़ेंगे तो उसका जो होम स्टॉप है वो आएगा, यानी कि 23, 24, 25, 26 छोड़ दिया और 27 पर सी का जो है वो क्या है, होम स्टॉप है। तो सी ने 27 से अपनी पीस ओपन की और वो भी 52 तक गया, 52 से 1 पर आया, 1 से होता हुआ वो 9, 10, 11, 12 और 13। तो क्योंकि ये जो 13 है ये बी के होम स्टॉप से जस्ट पीछे है, तो बी 13 में नहीं आ सकता, लेकिन सी के होम स्टॉप से जस्ट पीछे क्या है, 26, क्योंकि सी का होम स्टॉप क्या है, 27, तो वो 26 में नहीं जा सकता। बाकी लोगों के जो होम स्टॉप है उससे जस्ट पीछे जो बॉक्स है उसमें वो जा सकता है, लेकिन सिर्फ खुद के जो होम स्टॉप है उससे जस्ट पीछे जो बॉक्स है उसमें वो नहीं जा सकता। तो 13 से होकर 14 उसके बाद चलता जाएगा और 22 सी का मैंने अभी बताया था क्या है, बैक होम स्टॉप है, तो 22 तक आ जाएगा जब तो वो उसका बैक होम स्टॉप है, सेफ जोन है। इसी तरह जो 9 और 14 है वो बी का बैक होम स्टॉप और होम स्टॉप भी है और सेफ जोन भी है, बाकी लोगों के लिए भी और उसके लिए भी, वहाँ पर पी स्किल नहीं होती है। तो ये था सी का। सी भी 22 पे जब आएगा तो अपने होम स्टॉप से जस्ट पीछे वाले बॉक्स में वो नहीं जा सकता और उससे जस्ट पीछे वाला बॉक्स कौन सा है, 26 जो है उसमें वो नहीं जा सकता। 26 से पीछे क्या है, 25, तो 25 तक वो जाएगा, यानी कि बैक होम स्टॉप उसका था 22, उससे उसने मूव की 23, 24, 25। 25 तक वो सेव नहीं है, यहाँ से उसकी पी स्किल हो सकती है। 22 पे तो वो सेव था, लेकिन उसके बाद में
23, 24, 25 ये 3 बॉक्सेस वैसे ही हैं, यानी कि सेफ जोन नहीं है यहाँ पर कोई भी, तो यहाँ से किल हो सकता है वो। लेकिन 25 के बाद वो भी सेफ जोन में चला जाएगा जहाँ पर के 5 बॉक्सेस हैं। उसके लिए भी सिंपल यहाँ से आगे सेफ जोन है जिसके 5 बॉक्सेस हैं। तो ये रहा सी का। अब यहीं से कंटिन्यू करते हैं, तो 27 के बाद में दोबारा से आप 7 बॉक्सेस को छोड़ेंगे, तो 7 बॉक्सेस को छोड़ते हैं हम 27 के बाद, तो 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34 7वां बॉक्स बन रहा है, यानी कि 7th बॉक्स। तो 7th बॉक्स छोड़ने हैं, यूँ 34 को छोड़ा और नेक्स्ट क्या है 35। 35 है नेक्स्ट सेफ जोन, और सी के बाद क्या आता है डी आता है। तो डी का बैक होम स्टॉप क्या है 35, और उसके बाद में 4 बॉक्सेस छोड़ के क्या है 36, 37, 38, 39 को छोड़ा और आगे क्या है 40। तो यूँ जो 40 है वो है डी का होम स्टॉप। तो डी का होम स्टॉप है 40 और डी का बैक होम स्टॉप है 35। डी को 40 से अपनी पीस ओपन करनी है, 52 तक जाना है, वहाँ से फिर वो 1 से लेकर 13 तक गया, 14 पे आया, फिर 14 से लेकर 26 तक गया, 27 पे आया, फिर 27 से लेकर वो जो है 35 पर आया। 35 उसका बैक होम स्टॉप है। 35 से फिर वो भी 3 बॉक्सेस आगे जाएगा, 36, 37, 38। 38 तक जब वो आ जाएगा तो वो 39 पे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, बहुत सारे लोग समझ गए होंगे, जिस पर हमने बात की है अभी। 39 40 के जस्ट पीछे है, तो वो 39 वाले बॉक्स में नहीं जा सकता है। तो 38 के बाद में वो भी उसी सेफ जोन में चला जाएगा, यानी कि सबके अलग अलग हैं लेकिन उसकी नंबरिंग जो है वो सेम है। तो उसका भी वो जो 5 नंबर का सेफ जोन है वो उसमें एंटर हो जाएगा। उसके बाद वहाँ से उसको कोई किल नहीं कर सकता, और सिर्फ वहाँ से वो अपनी वो वाली पीस स्कोर करेगा जैसे जैसे उसके नंबर आएंगे। तो यूँ 38 के बाद में उसका जो है वो सेफ जोन आ जाएगा। ये थी डी की पोजीशन। अब फिर से करते हैं, 40 से 7 बॉक्सेस छोड़ते हैं तो क्या बनता है, तो सिंपल है, 41 to 47 छोड़े और क्या है उसके बाद में 48, और सी के डी के बाद में क्या आता है दोबारा से ए आ जाता है, क्योंकि ए से ही हमने स्टार्ट किया था लेकिन उसका जस्ट हमने होम स्टॉप काउंट किया था उस टाइम पे। तो ये इस तरह से है, 47 के बाद 48 है 7 बॉक्सेस छोड़ने के बाद। तो 48 ए का बैक होम स्टॉप है, डी के बाद वापस आप ए में आ जाएंगे, ठीक है। कोई भी जो है वो यहाँ से अगर देखेगा तो 48 जो है वो बैक होम स्टॉप है ए का। 48 के बाद में वो भी 3 बॉक्सेस आगे जाएगा, 49, 50 और 51, और 51 के बाद में वो सेफ जोन में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि 51 के बाद क्या आता है 52। 52 से बी सी डी तो गुजर सकते हैं लेकिन ए नहीं गुजर सकता, क्योंकि 1 उसका होम स्टॉप था और टोटल बॉक्सेस कितने हैं 52। तो यूँ यहाँ तक ये बॉक्सेस कंप्लीट होंगे 52 तक, लेकिन 52 में ए नहीं जा सकता क्योंकि वो उसके होम स्टॉप से जस्ट पीछे है। तो यूँ वो 51 के बाद सेफ जोन में चला जाएगा, वहाँ पर उसके लिए भी 5 बॉक्सेस हैं, 5 बॉक्सेस के बाद में उसकी वो पीस स्कोर हो जाएगी। तो ये एक एक पीस की हमने एग्जाम्पल ली है, वो अपनी 4 पीसेस ओपन करेंगे और यही सेम प्रोसेस रहेगा पीसेस को मूव करने का। दरमियान में उनको किल्स भी अवेलेबल हो सकती हैं, दरमियान में उनकी पीसें किल भी हो सकती हैं और सेव भी रह सकती हैं, काफ़ी सारे हो सकते हैं। उनको अपनी जो पीस है वो चांस पे देनी पड़ सकती है। खैर ये सारी बातें बात की हैं, तो ये जो कंडीशन है वो थी कि आपको कहाँ से लेकर कहाँ तक जाना है। तो अभी अगर हम सिंपल बात करें तो जो भी अपनी पीस जहाँ से भी ओपन करेगा, यानी कि अगर ए है तो 1 से ओपन करेगा, बी है तो 14 से ओपन करेगा, सी 27 से ओपन करेगा और डी जो है वो 40 से ओपन करेगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट इसका आप ये याद रख सकते हैं कि जो होम स्टॉप है उसके बाद में 7 बॉक्सेस छोड़कर नेक्स्ट जो भी बॉक्स आता है उसका बैक होम स्टॉप आता है।
और फिर उसी के बाद 4 बॉक्सेस छोड़ के उसी का जिसका बैक होम स्टॉप आया था उसका होम स्टॉप आ जाता है। तो ये हमने ए से स्टार्ट किया था, ए का होम स्टॉप 1 था, उसके बाद में 7 बॉक्सेस छोड़कर जो है वो 9 आया था, 9 बी का बैक होम स्टॉप था, उसके बाद 4 बॉक्सेस छोड़कर बी का ही होम स्टॉप आया जो कि 14 बना। उसके बाद दोबारा से 7 बॉक्सेस छोड़े और सी का बैक होम स्टॉप आया जो कि था 22। उसके बाद दोबारा से 4 बॉक्सेस छोड़े और उसी का होम स्टॉप आया किसका, सी का। तो उसके बाद दोबारा से 7 बॉक्सेस छोड़े और डी का बैक होम स्टॉप आया यानी कि 35, 27 के बाद 7 छोड़कर 35 डी का बैक होम स्टॉप और उसके बाद में 4 बॉक्सेस छोड़कर डी का होम स्टॉप यानी कि 40। तो सिंपल सेफ जोन आपके पास में यहाँ पर जो बाहर हैं, एक तो आपकी पीस जब अंदर चली जाएगी सेफ जोन में वो जो 5 बॉक्सेस हैं वो तो अलग हैं, लेकिन जो बाहर सेफ जोन्स हैं, जो बाहर होम स्टॉप और बैक होम स्टॉप को मिलाकर सेफ जोन बनते हैं वो जो है वो 8 सेफ जोन है और हर एक के 2-2 सेफ जोन है। ए के 2 सेफ जोन है, होम स्टॉप बैक होम स्टॉप, बी के, सी के, डी के। तो इस तरह सबके 2-2 मिलाकर 8 सेफ जोन, 8 सेफ जोन्स हैं और वो सब के लिए सेफ जोन है। उस नंबर पर जिस जिसकी भी पीस होगी वो सेव होगी और उसके अलावा कहीं भी होगी तो वहाँ से किल हो सकती है। और बस इसके कि अगर फॉर एग्जांपल ए है तो उसकी पीस है 13 पर। 13 क्या है, बी का जो जस्ट पीछे बॉक्स है होम स्टॉप से वो 13 था, तो क्योंकि बी जो है वो 13 में नहीं जा सकता तो यूँ अगर ए 13 पे होगा तो सिर्फ बी उसको किल नहीं कर सकता। अगर वो 9, 10, 11, 12 कहीं पर भी मौजूद है तो उसको वो एग्जैक्ट नंबर आए जिससे किल हो सकती है, लेकिन वो नहीं कर सकता क्योंकि वो जो है वो 12 के बाद में 13 पर नहीं जाएगा, 12 के बाद में वो सेफ जोन में चला जाएगा। तो ये है सिंपल सा इसका जो कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं। खैर ये सिंपल तो नहीं है लेकिन आप लोग जब चीज़ों को समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो यूँ जो जिसके होम स्टॉप से पीछे कोई होगा वो सिर्फ उसको किल नहीं कर सकता, बाकी के 2 लोग जो है वो उसको किल कर सकते हैं अगर वो वहाँ पर मौजूद है। अच्छा जो डी है, डी कर लेते हैं। डी 40 से स्टार्ट लिया और 52 पर आ गया और ए की जो पीस है वो 48 पर है मौजूद। अब लॉजिकली अगर देखें तो 48 के बाद 49, 50, 51, 52 4 स्टेप। तो अगर ए का 4 आता है तो वो पीस किल हो जानी चाहिए, लेकिन ए का जब 4 आएगा तो वो कहाँ जाएगा, 49, 50, 51 और उसके बाद में वो जो है सेफ जोन में चला जाएगा, 52 पे वो नहीं जा सकता। तो इस तरह से ए जो है उसने डी को किल नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर अगर 48 पर सी की या बी की पीस होती है तो फिर वो उसको किल कर पाएंगे अगर उनके 4 स्टेप्स आ जाते हैं। खैर ये 48 की एग्जाम्पल थी, कहीं और उनकी पीस होती है 49 पर, 50 पर, तो जो भी एग्जैक्ट नंबर आता है जिससे किल अवेलेबल है 52 वाला, तो सिर्फ ए उसको किल नहीं कर पाएगा क्योंकि वो अपने होम स्टॉप के पीछे नहीं जा सकता। तो ये यहाँ तक सिंपल जो है वो बॉक्सेस हैं 1 to 52। तो एक दफ़ा इसको ये कर लेते हैं कि अब सिंपल अगर करें तो 1 का ए का जो होम स्टॉप है वो 1 है और उसका जो बैक होम स्टॉप है वो 48 है। आप बैक भी जाएंगे तो 1 से पीछे आप चले जाएं तो 4 बॉक्सेस छोड़कर उसी का बैक होम स्टॉप आएगा। और जैसे बी है वो 14 है यानी कि 14 उसका होम स्टॉप है, वहाँ से वो अपनी पीस ओपन कर रहा है तो उससे 4 बॉक्सेस पीछे छोड़कर जो बॉक्स आएगा वो उसका बैक होम स्टॉप हो रहेगा। 13, 12, 11, 10 छोड़कर 9 उसका बैक होम स्टॉप रहा। इसी तरह जो सी है वो 27 से ओपन हो रहा है तो पीछे वो भी अपने 4 बॉक्सेस छोड़ेगा तो पीछे उसको अपना बैक होम स्टॉप मिलेगा। ये जस्ट मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप अपना बैक होम स्टॉप जानना चाहें, भूल जाएं तो उस तरह से, वरना तो आप पीछे तो नहीं जा सकते, आप तो नेक्स्ट जा सकते हैं। यानी कि 27 से ओपन पीस होगी, वहाँ 52 से होती हुई 14 से होती हुई वापस 22 तक आएगी और 22 जो है वो
आपका बैक होम स्टॉप है। तो बैक होम स्टॉप तक पहुँचेंगे तो आप सीधा-सीधा जाकर ही, लेकिन अगर आप याद रखना चाहें तो इस तरह रख सकते हैं कि आपके होम स्टॉप से 4 बॉक्सेस पीछे की तरफ से छोड़कर आपका जो बैक होम स्टॉप है वो आता है। इसी तरह जो डी है वो 40 है, तो उसके पीछे से वो अपने 4 बॉक्सेस छोड़ेगा तो उसके पीछे क्या आएगा 35। तो 35 उसका जो है वो बैक होम स्टॉप है। तो ये सिंपल इस तरह आप याद रख सकते हैं, या इसको और सिंपल इस तरह भी याद रख सकते हैं कि जो जिसका होम स्टॉप है उससे 7 बॉक्सेस छोड़कर नेक्स्ट जो भी है उसका बैक होम स्टॉप आएगा, और फिर 4 बॉक्सेस छोड़कर उसका होम स्टॉप आ जाएगा। फिर से 7 बॉक्सेस छोड़कर नेक्स्ट पर्सन का बैक होम स्टॉप आएगा, और फिर से 4 बॉक्सेस छोड़कर उसका होम स्टॉप आ जाएगा। इसी तरह फिर से 7 बॉक्सेस छोड़कर नेक्स्ट जो भी है सी है, डी है, तो उसका बैक होम स्टॉप आ जाएगा। फिर 4 बॉक्सेस छोड़कर उसका होम स्टॉप आ जाएगा। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है ओरिजिनल लूडो का। इस तरह से आपको अपनी पीसेस इस पूरे राउंड में मूव करनी है। सेफ जोन से जस्ट पीछे आपका कौन सा बॉक्स है, तो वो याद रखने के लिए आप कर सकते हैं कि आपका जो होम स्टॉप है उससे जस्ट एक बॉक्स छोड़कर पीछे जो बॉक्स है वहाँ तक जब आप पहुँच जाएंगे अपना पूरा राउंड कंप्लीट करके एक पूरी पीस को लेकर, तो उसके बाद में आप सेफ जोन में एंटर होंगे। यानी कि A1 से ओपन पीस की थी तो पीछे एक बॉक्स छोड़ के क्या है 52 को छोड़ा तो क्या है 51। जब वो 1 से शुरू करके 51 तक आ जाएगा तो उसके बाद में उसका सेफ जोन शुरू हो जाएगा 5 बॉक्सेस का। इसी तरह जो बी है वो 14 से शुरू करेगा और उसका बैक होम स्टॉप क्या था 9 था। 9 के बाद 10 11 12, तो यूँ 14 से पीछे भी वो एक बॉक्स छोड़ेगा तो उसका क्या आ जाएगा, वो बॉक्स आ जाएगा 12, जिसके बाद में वो सेफ जोन में जाएगा। 12 के बाद उसका 1 भी आएगा तो वो सेफ जोन में चला जाएगा। तो यूँ इस तरह बैक होम स्टॉप से जो है वो 2 बॉक्सेस छोड़कर वो बॉक्स है जिसके बाद आप जहाँ पहुँचेंगे तो उसके बाद में आप सेफ जोन में एंटर हो सकते हैं। और होम स्टॉप से एक बॉक्स छोड़कर वो बॉक्स है पीछे, जिस बॉक्स में आप जब पहुँच जाएंगे तो उसके बाद आपका 1 भी आएगा तो आप सेफ जोन में पहुँच जाएंगे। तो इसको अगर करें तो 51 वो बॉक्स है जो आखिरी वो बॉक्स है ए के लिए जहाँ पर उसकी पीस किल हो सकती है। 51 के बाद वो जहाँ एंटर होगा वहाँ उसकी पीस किल नहीं हो सकती। इसी तरह जो बी है उसका वो बॉक्स लास्ट जहाँ पर उसकी पीस किल हो सकती है वो बॉक्स है 12। 12 के बाद में वो जहाँ जाएगा वहाँ से उसकी पीस किल नहीं हो सकती है। इसी तरह जो सी है उसका होम स्टॉप है 27। तो वो जब पूरा अपना राउंड करके 22 के बाद में 3 4 5 25 तक आएगा, उसके बाद में 25 ऐसा बॉक्स है जहाँ पर उसकी पी स्किल हो सकती है अगर कोई अवेलेबल है तो, और वहाँ से आगे जब वो जाएगा तो सेफ जोन में जाएगा। इसी तरह जो डी है वो 40 से स्टार्ट करेगा, 35 उसका बैक होम स्टॉप है, वहाँ तक आया, उसके बाद में 2 बॉक्सेस छोड़े 37 और 36। 36 और 37 छोड़े तो क्या है आगे 38। 38 वो बॉक्स है जहाँ पर उसकी पी स्किल हो सकती है अगर कोई अवेलेबल है, लेकिन 38 के बाद में वो अपने सेफ जोन में एंटर कर जाएगा। तो ये सिंपल वो बॉक्सेस थे जो वो आखिरी बॉक्स है जहाँ पर आपकी पीस किल हो सकती है, उससे जब आगे आप चले जाएंगे तो आपकी पीसें किल नहीं हो सकती। तो अब इसमें ये है कि वो सेफ जोन जो 5 बॉक्सेस की है वो क्या है, वो सब के लिए ही क्या है 53 से शुरू होती है और 57 तक रहती है, क्योंकि हमारी जो यहाँ पर एक्सेसिबल लूडो है इसमें 1 टू 52 ये बॉक्सेस है ना, 1 टू 52 ये आउटर लाइन आप इसको कह सकते हैं, यानी कि यहाँ पर ये एक आउटर लाइन पूरी है। हालांकि ये अनाउंस नहीं होती है साथ में आउटर लाइन है, लेकिन सिर्फ जस्ट आप इसको याद रखने के लिए कि ये वो राउंड है जहाँ पर आप सारे चल फिर रहे हैं, अपनी पीसेस को मूव कर रहे हैं। लेकिन जो 5 बॉक्सेस आपके सेफ जोन के हैं वो सब के लिए यही हैं। जैसे कि जो ए है वो जब 51 तक आ जाएगा तो उसके बाद में लैंड करेगा 53 में, 53 54 55 56 57 और उसके बाद में स्कोर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो बी है वो
9 तक आया अपने बैक होम स्टॉप तक, उसके बाद में 10, 11, 12। जब 12 तक पहुंच गया तो 12 के बाद में वो भी 53 में लैंड करेगा। 53, 54, 55, 56, 57, उसके बाद में स्कोर हो गया। इसी तरह जो सी है वो 25 तक जाएगा, 27 से शुरू करेगा और 25 तक जाएगा। 22 के बाद 2 बॉक्सेस छोड़े, 3, 4 के तो 5 आता है। 5 वाले बॉक्स में जब वो आएगा, यानी कि 25 वाले बॉक्स में जब वो आएगा तो वहाँ से वो लैंड करेगा 53 में। 53, 4, 5, 6, 7, उसके बाद में वो भी स्कोर हो जाएगा। इसी तरह जो डी है वो 40 से शुरू किया उसने होम स्टॉप से, और अपने बैक होम स्टॉप 35 तक आया। उसके बाद में 2 बॉक्सेस छोड़कर जो बॉक्स है वो है 38। 38 तक जब वो पहुँच गया तो उसके बाद में उसका जो है सेफ जोन है वो भी 53, 54, 55, 56, 57, और जो फिनिशिंग पॉइंट है वो, चाहे एक पीस है, आपके स्कोर करने वाली 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, सारी इसी तरह से ओपन होंगी, इसी तरह से मूव करेंगी लूडो में, और इसी तरह से इसी तरह से वो जो है वो स्कोर होंगी। तो ये थी ओरिजिनल लूडो जो 1 टू 52 तक के बॉक्स हैं, और हर एक की जो 5 यानी कि 5 नंबर्स की सेफ जोन्स है वो सेम है, 53 टू 57। और यहाँ पर सबके 2-2 स्टॉप्स हैं, यानी कि एक होम स्टॉप और एक बैक होम स्टॉप, और टोटल यहाँ पर 8 जो है वो सेफ जोन्स हैं, होम स्टॉप और बैक होम स्टॉप को मिलाकर, जो कि सबके लिए सेफ जोन है। इसके अलावा कहीं पर भी पीस होगी तो वो किल हो जाएगी। और इसी तरह जो है वो रोला डाइस में आपके पास में 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैक्सिमम है। अगर 6 आता है तो रोल अगेन मिलेगा। 2 6 आते हैं, यानी कि पहले बारी की 6 आया, फिर की 6 आया, फिर बारी की 1, 2, 3, 4, 5 आएगा तो 2 6, और जो भी साथ में है वो आप चला सकते हैं। लेकिन तीसरी दफ़ा 6 आया, थर्ड टाइम 6 आया तो वो बारी ही मिस हो जाएगी। 3 टाइम रिपीटेड 6, तो कुछ भी मूव नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह जो है आप रोलाडाइज करेंगे, सारी पीसेस आपकी लॉक रहेंगी। जब तक आप उसको अनलॉक नहीं करते हैं तब तक वो अनलॉक नहीं होंगी और आपकी पीसेस ज़ीरो पर रहेंगी। जैसे ही अनलॉक हो जाती है कोई एक भी पीस, तो फिर आपकी वो पीस मूव होती रहेगी जब तक सेकंड पीस ओपन नहीं होती है। जब सेकंड पीस ओपन होती है तो फिर आप जब बारी करते हैं तो आपके पास पॉपअप आता है कि आप जैसे ए हैं तो A1 चलाएंगे या A2 चलाएंगे, तो इस तरह से फिर आपके पास पॉपअप आता है। खैर, हम इसका हाउ टू प्ले भी लेकर आएंगे, और बाकी जो इसमें कन्फ्यूजन्स बाकी रहीं, जो कोई चीज़ ऐसी रही जो अभी नहीं क्लियर हो पाई, वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो ओरिजिनल लूडो, जिसका हमने कॉन्सेप्ट समझा, कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिनल लूडो। मिलते हैं हाउ टू प्ले ओरिजिनल लूडो के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई कन्फ्यूजन रहती है या कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन ज़रूर रख सकते हैं। MK इंटरनेशनल स्टेडियम को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि सारी अपडेट्स आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Notification shade.